Good morning, student. I am Mohammad Talib, lecturer of English, Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanora, Amroha. Student, we are doing complex sentences. Student, हम complex sentences कर रहे हैं और कल मैंने बताया कि adverb clause की मदद से कैसे हम complex sentences बनाते हैं. जब हम adverb clause की मदद से complex sentences बनाते हैं तो हम subordinating conjunction का यूज़ करते हैं. और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं? ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं. इनका मैंने हिंदी में ही मतलब लिखा है. तो इनकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं. एडवर्ब क्लोज की मदद से जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं. ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं. इनके अलावा भी कुछ और भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं, लेकिन मुख्यतः यही यूज़ होते हैं. तो जब हम एडवर्ब क्लोज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं. दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से हम कंपाउंड सेंटेंसेस करते हैं, जो हम पहले ही कर चुके हैं. और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं. एडवर्ब क्लोज की मदद से जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन सारे कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. तो देखिए, एक्सरसाइज करेंगे इन कंजक्शंस की मदद से. रवि स्टडीज रेगुलरली. रवि रेगुलरली स्टडी करता है. ही मस्ट पास, वो पास होना चाहिए. अब दो सेंटेंसेस हैं. रवि स्टडीज रेगुलरली. रवि रेगुलरली स्टडी करता है. ही मस्ट पास, वो पास होना चाहिए. तो कौन सा ऐसा कंजक्शन रखें जिससे मीनिंग बिल्कुल सटीक हो जाए और दोनों सेंटेंस जुड़ जाएं. अब देखिए, रवि मस्ट पास, रवि पास होना चाहिए. बिकॉज का मतलब क्योंकि ही स्टडीज रेगुलरली, क्योंकि वो रेगुलरली स्टडी करता है. ऊपर के दो सेंटेंसेस को आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज की मदद से जोड़ दिया और एक सेंटेंस बना दिया. और ये जो सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा एडवर्ब क्लोज की मदद से. दोबारा देखिए, रवि मस्ट पास, रवि पास होना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि. ही स्टडीज रेगुलरली, क्योंकि वो रेगुलरली स्टडी करता है. ऊपर के दो सेंटेंसेस को आपने बिकॉज की मदद से जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. और जिस क्लोज में, क्योंकि दो क्लोज हैं, रवि मस्ट पास प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा क्लोज, जिस क्लोज में जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो एडवर्ब क्लोज कहलाएगा या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाएगा या डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा. ये आपने बिकॉज की मदद से जोड़ दिया. तो जिस क्लोज में कंजक्शन है वो एडवर्ब क्लोज कहलाएगा और ये प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा. रवि मस्ट पास, रवि पास होना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि ही स्टडी हार्ड, क्योंकि वो. बिकॉज ही स्टडी रेगुलरली, क्योंकि वो रेगुलरली स्टडी करता है, नियमित रूप से स्टडी करता है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस हो गया और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से आपने जोड़ दिया. जिस क्लोज में कंजक्शन होगा वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या एडवर्ब क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा और दूसरा क्लोज प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा. कॉम्प्लेक्स में कम से कम दो क्लोज होनी चाहिए, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज. तो ये एक प्रिंसिपल क्लोज हो गया और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया. अगर यही कंजक्शन शुरू में आ रहा होता तो आपको जो है कॉमा लगाना पड़ता, लेकिन जब बीच में जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है तो आपको कॉमे की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट देखिए, ही इज़ पुअर, वो गरीब है. ही इज़ कंटेंटेड, और वो खुश है. दो सेंटेंसेस हैं. पहला सेंटेंस, ही इज़ पुअर, वो गरीब है. ही इज़ कंटेंटेड, वह खुश है. तो इन्हें आपको जोड़ना है. किस कंजक्शन से आप जोड़ सकते हैं? हालांकि से आप जोड़ सकते हैं. ऑल्दो से आप जोड़ सकते हैं, दो से. ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह गरीब है. ही इज़ कंटेंटेड, वह खुश है. ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह गरीब है. ही इज़ कंटेंटेड, वह खुश है. अब देखिए, कंजक्शन आपने शुरू में यूज़ कर दिया तो आपको जो है क्लोज के बाद कोमा लगाना पड़ा. ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह गरीब है. ही इज़ कंटेंटेड, वह खुश है. तो जिस क्लोज में कंजक्शन लगा है वह एडवर्ब क्लोज कहलाएगा और जिसमें कंजक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा. जब आप एडवर्ब क्लोज को पढ़ेंगे तो मीनिंग पूरी नहीं होगी. ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह गरीब है, आपको लगेगा अभी कुछ और कहना बाकी है. ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह गरीब है, आपको लगेगा कि अभी कुछ बाकी है. तो ये वाला कंजक्शन आप पढ़ेंगे. ही इज़ कंटेंटेड, वह खुश है, हालांकि वह गरीब है, वह खुश है. तो ये अपने आप में पूरी मीनिंग नहीं देता. जब हम इस प्रिंसिपल क्लोज के साथ पढ़ते हैं तो ये पूरी मीनिंग देता है. इसीलिए हम एडवर्ब क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड करता है, तभी मीनिंग पूरी होती है. अब आप इसे पढ़ें, ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह गरीब है, आपको लगेगा कि अभी कुछ बचा है कहने से. जब आप इसे पढ़ेंगे तो पूरी मीनिंग होगी, ही इज़ कंटेंटेड, वह खुश है, हालांकि वह गरीब है, वह खुश है. तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज या एडवर्ब क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज. प्रिंसिपल क्लोज अपना अपना पूरी मीनिंग देता है
और ये पूरी मीनिंग नहीं देता। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। जो पास्ट परफेक्ट में काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट से पहले होता है, तो ये काम पहले हुआ है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, दे रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचे। वो स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर दे रीच द स्टेशन, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ये बिफोर आपने कंजक्शन का यूज़ करा है। बिफोर की मदद से ऊपर वाले दो सेंटेंसेस को आपने जोड़ दिया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना दिया। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिफोर का यूज़ किया और ऊपर के दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ये वाला प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा और जिसमें कंजक्शन लगा है ये एडवर्ब क्लोज कहलाएगा या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाएगा या डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले। अब देखिए बिफोर आपने बीच में लगाया है तो यहाँ आपको कॉमे की ज़रूरत नहीं। यही बिफोर अगर पहले होता तो यहाँ आपको कॉमे की ज़रूरत होती। नेक्स्ट देखिए, ही हर्ड द न्यूज़, उसने न्यूज़ सुनी, ही वॉज ग्लैड, वो खुश हुआ। उसने न्यूज़ सुनी, वो खुश हुआ। वो खुश हुआ क्यों? अब देखिए इसे, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही वॉज ग्लैड, जब उसने न्यूज़ सुनी वो खुश था। When he heard the news, he was glad. इन दोनों सेंटेंसेस के ऊपर वाले को आपने when की मदद से जोड़ दिया। He heard the news, उसने न्यूज़ सुनी, he was glad, वो खुश था। He heard the news, उसने न्यूज़ सुनी, he was glad, वो खुश था। जब उसने न्यूज़ सुनी तो वो खुश हुआ। When he heard the news, जब उसने न्यूज़ सुनी, he was glad, वो खुश हुआ। जब उसने न्यूज़ सुनी वो खुश हुआ। तो when की मदद से आपने ऊपर के दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। जिसमें when लगा है वो एडवर्ब क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज। अब क्योंकि when पहले लगाया तो यहाँ आपको कॉमे की ज़रूरत है। when he heard the news, जब उसने न्यूज़ सुनी, he was glad, वो खुश था। जब उसने न्यूज़ सुनी वो खुश हुआ या खुश था। तो ऊपर के दो सेंटेंसेस को आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन when की मदद से जोड़ दिया, पूरा एक सेंटेंस बना दिया, कॉम्प्लेक्स बन गया। जिसमें कंजक्शन यूज़ हुआ है वो एडवर्ब क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज। जब उसने न्यूज़ सुनी वो खुश हुआ। अगला देखिए, शी इज़ रिच, वह मालदार है, शी इज़न्ट हैप्पी, वो खुश नहीं है। वो मालदार है, खुश नहीं है। हालांकि वह मालदार है, वो खुश नहीं है। ऑल्दो शी इज़ रिच, हालांकि वह मालदार है, शी इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस हो गया। ऊपर के दो सेंटेंसेस को आपने दो की मदद से जोड़ दिया और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। हालांकि वह मालदार है, वह खुश नहीं है। ये डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या एडवर्ब क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज। हालांकि वह मालदार है, अपना में पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। जब आप इसे पढ़ोगे तो पूरी मीनिंग होगा, हालांकि वह मालदार है, शी इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। पहला क्लोज जिसमें कंजक्शन लगा है एडवर्ब क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। और दो से लेके यहाँ तक पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऊपर के दो सेंटेंसेस को आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो की मदद से जोड़ दिया। दो शी इज़ रिच, हालांकि वह रिच है, शी इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने ब्रदर के लिए इंतज़ार किया, अपने भाई के लिए इंतज़ार किया। ही वेटेड टिल हिज अराइवल, उसने इंतज़ार किया जब तक वो आ नहीं गया। कब तक? जब तक। तो टिल का मतलब होता है तक। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने ब्रदर के लिए इंतज़ार किया। टिल ही अराइव्ड, जब तक वो नहीं आ गया, जब तक वो नहीं आ गया। टिल तक, टिल ही अराइव्ड, कब तक इंतज़ार किया? जब तक वो आया। टिल ही अराइव्ड, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर टिल ही अराइव्ड। अब ये टिल ही अराइव्ड क्या है? एडवर्ब क्लोज, क्योंकि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया है। ऊपर के दो सेंटेंसेस को आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टिल की मदद से जोड़ दिया है। तो ये वाला क्लोज एडवर्ब क्लोज कहलाएगा या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाएगा और ये प्रिंसिपल क्लोज। ही वेटेड फॉर ब्रदर, उसने अपने ब्रदर के लिए इंतज़ार किया। कब तक? टिल ही अराइव्ड, जब तक वो आया। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, और मैं एसे लिख रहा था। तो ही केम टू मी, वो मेरे पास आया कब?
व्हेन आई वॉज राइटिंग एन एसे, जब वो एसे लिख रहा था। ही केम टू मी व्हेन आई वॉज राइटिंग एन एसे। तो व्हेन आई वॉज राइटिंग एन एसे ये एडवर्ब क्लोज कहलाएगा, और आपने ऊपर के 2 सेंटेंसेस को व्हेन की मदद से जोड़ दिया, व्हेन कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से जोड़ दिया। तो जिस कंजक्शन में जिस क्लोज में कंजक्शन यूज हुआ है वो एडवर्ब क्लोज कहलाएगा, या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाएगा, या डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा, और ये प्रिंसिपल। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ही केम टू बी, वो मेरे पास आया कब? व्हेन आई वॉज राइटिंग एन एसे, जब मैं एसे लिख रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये प्रिंसिपल क्लोज और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या एडवर्ब क्लोज। जिस क्लोज में कंजक्शन यूज होता है उसे हम एडवर्ब क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तो ही केम टू मी, वो मेरे पास आया व्हेन आई वॉज राइटिंग एन एसे, जब मैं एक एसे लिख रहा था। ऊपर के 2 सेंटेंसेस को आपने जोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की वजह से। वी स्टडी हार्ड, हम स्टडी करते हैं हार्ड, बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हैं हम। वी वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, हम अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। वी स्टडी हार्ड, हम मेहनत करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। बिकॉज, क्योंकि। वी वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, क्योंकि हम अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऊपर के 2 सेंटेंसेस को हमने बिकॉज की मदद से जोड़ दिया। वी स्टडी हार्ड, हम मेहनत करते हैं। वी वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, क्योंकि हम अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, क्योंकि हम एक अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि की मदद से ऊपर के 2 सेंटेंसेस को आपने जोड़ दिया। जिस क्लोज में कंजक्शन का यूज़ हुआ है, बिकॉज का यूज़ हुआ है, वो एडवर्ब क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा। तो ये एडवर्ब क्लोज की मदद से हमने एक्सरसाइज की है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। गुड बाय।